अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा सेकंड लेक्चर है, मैं आपको काम करना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम एसटी पे एसवीजी को सर्च करेंगे तो आपको शो होगा एसवीजी की मंथली सर्चेस कितनी है। ये आप देख सकते हैं, आपको मंथली सर्चेस शो हो रही हैं। इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है एवर बी ग्रीन एक्सटेंशन। लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को लेकर चलना है और कौन सी नहीं। हम डिज़ाइन बनाएंगे, यूनिवर्सल और जनरल नीश पर जाएंगे ताकि हम टॉप सेलिंग चीज़ों को लेकर चलें और जो भी इवेंट्स आने वाले हैं उन पे फोकस हों। जो भी इवेंट्स करीब हैं उनके लिए डिज़ाइन बनाना शुरू कर दें। प्रैक्टिस ये है कि कोई भी इवेंट्स अगर आ रहा है और आपने प्रिंट ऑन डिमांड पर काम कर रहे हैं तो इस इवेंट्स के लिए आपने 3 से 4 माह पहले डिज़ाइन बनाकर डालना शुरू कर देने। सेकंड, अगर आप डिजिटल बना रहे हैं तो 1 या 2 माह पहले आपने डिज़ाइन बनाकर डालना शुरू कर देने हैं, क्योंकि इसका इशू होता है ये डाउनलोड होने होते हैं। एसवीजी हमने इसलिए डाला है क्योंकि यूजुअली जो फाइल्स कीज़ होती हैं जैसे कटिंग या लेज़र कटिंग, क्रिकेट के लिए तो हम एसवीजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा सेल होने वाली जो चीज़ है वो एसवीजी क्रिकेट डिज़ाइन है। तो अभी हमने क्या किया है, एसवीजी को ही ओपन किया है। हमारे सामने देखें एसवीजी फाइल ओपन है, वो फाइल जो लोग डिजिटली सेल कर रहे होते हैं। इसमें आपको 2 किस्म के जॉइंट डिज़ाइन नज़र आएंगे। एक जो सिंगल डिज़ाइन होते हैं जैसे आप ये देख सकते हैं, और कुछ जो हैं वो बंडल्स की फॉर्म में डिज़ाइंस होते हैं। ये जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, ये सिंगल डिज़ाइन है, ये बंडल्स की फॉर्म्स में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सेल होती है, सिंगल या डबल्स डिज़ाइन सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। तो आपको बता दें कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा सेल होने वाले हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो पेजेस फर्स्ट पेज पे आए हुए हैं इनके ऊपर लिखा हुआ है रैंकिंग में है, और इसके अलावा इनके ऊपर बेस्ट सेलर, पॉपुलर नाउ जो है ये लेबल्स लगे हुए हैं, जिससे हम आइडिया ले सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेल होने वाले डिज़ाइंस हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आइटम्स जो मार्केट में सेल हो रही हैं ये वो चीज़ें, और हम इनसे आइडिया लगाते हैं कि कौन से डिज़ाइन जो है वो लेकर चलने हैं। थर्ड, अगर आप इसमें देखें कि इस चीज़ में अगर नेक्स्ट जो इवेंट्स अगर हम कोई सर्च करके देखते हैं जैसे कि हेलोवीन है, तो इसमें आप हेलोवीन को सर्च करके देखेंगे तो आपको उसकी मंथली सर्चेस शो हो जाएंगी। उस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इस चीज़ को जो है वो लेकर चलना है या इस इवेंट्स पर जो है हमने फोकस करना है। नेक्स्ट, अगर आप जैसे नेक्स्ट जो है वो लेबर डे का है तो आप उस चीज़ पे भी सर्चेस कर सकते हैं। तो आपने मोस्टली जो है वो इवेंट्स पे फोकस करना है। तो अब हम क्रिकेट डिज़ाइन को सर्च कर लेते हैं। ये जो आपको शो अप हो रहे हैं ये क्रिकेट डिज़ाइन है, ठीक है। और 98% जो है मोस्टली डिज़ाइन आपको वो सेलर डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। जो ब्लैक सेलर डिज़ाइंस क्या होते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन होते हैं उनको हम सेलर डिज़ाइन कहते हैं। हमने एक स्टोर ओपन कर लिया है, हम इसमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो सेल हो रही है। तो हमें इस चीज़ को देखने के लिए 2 चीज़ें चेक करनी होंगी। एक लेफ़्ट साइड पे ये कैटेगरीज आपको नज़र आ रही है, इसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बनाई गई है आप उसको लेंगे। इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो बनानी है। नेक्स्ट, दूसरी चीज़, आप इसमें नीचे चले जाएँ तो इसमें आप जाके इनके रिव्यूज़ चेक कर लें, वो नज़र आएंगे आपको, कि इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा सेल हो रही है। नो डाउट डिजिटल प्रोडक्ट सेचुरेशन है, लोग कहते हैं इसमें इतनी ज़्यादा सेचुरेशन है। तो क्लियर कर दूं कि हज़ारों लोग आते हैं लेकिन हज़ारों लोग कॉन्स्टेंट नहीं होते। लोग कहते हैं इसमें इतनी ज़्यादा सेचुरेशन है, तो मैं आपको बता दूं कामयाब वो होता है जो कॉन्स्टेंसी रखता है। अगर आप काम छोड़ देंगे या गिव अप कर जाएंगे तो इस तरह आपका काम नहीं चलेगा। हम इन्हीं डिज़ाइन से आइडिया लेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनते हैं। अब ये डिज़ाइन कितनी तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, तो ये डिज़ाइन 2 किस्म के डिज़ाइन होते हैं। एक इसमें होता है टेक्सोग्राफिक डिज़ाइन, और दूसरा इसमें क्या होता है विजुअल, जिसे हम इमेज या वेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। वो डिज़ाइन होते हैं। टेक्सोग्राफी क्या होता है, जिसमें टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन आपको इसमें ये जो है विजुअल है, और कुछ इसके साथ जो है बंडल्स की फॉर्म में। ये देखें, आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये आपको टेक्सोग्राफी, इनके नीचे टेक्स्ट लिखे हैं डिफरेंट किस्म के। तो ये से पहले हम टेक्सोग्राफिक डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम चलते हैं टेक्सोग्राफिक डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इसमें देखें, आप देख सकते हैं ये सारे हमारे जो हैं वो टेक्सोग्राफिक डिज़ाइन हैं। कुछ इसमें जो हैं विजुअल्स भी हैं। तो हम इन्हीं की तरह के जो हैं वो डिज़ाइन जो है हम मेक करेंगे। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, चैट जीपीटी, एप्रियम, आइडियोग्राम जो है वो होना चाहिए। तो हम वो आपको इसका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। तो उसमें सबसे पहले मैंने कुछ इमेज जनरेट करवाई हैं। जो नेक्स्ट हमारा इवेंट्स आने वाला है वो क्या है, लेबर डे है। तो लेबर डे के रिलेटेड मैंने आपको ये देखें इमेज जनरेट करवाई है, मुख्तलिफ कुछ वेक्टर्स फॉर्म में भी इमेज हैं। तो हम इसमें चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। चैट जीपीटी को ओपन करके
चैट जीपीटी में या तो आप लिख लेंगे या तो आप पेस्ट कर देंगे। अगर आप पेस्ट करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसमें आप अपनी चेंजिंग कर लीजिएगा। जहाँ पे थीम की जगह जो है आप अपना थीम लिख सकते हैं, जैसे कि लेबर डे है तो मैं ये लिख दूँगी। और इसके अलावा आप अपनी ज़ुबान में भी इस प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं और अपने जो है प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप अगर आपने इवेंट्स पे देखना है, फोकस करना है, तो उसके लिए आपका टाइम एंड डेट जो है आपने गूगल पे सर्च करना है और इस पहले लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। देन आपने कैलेंडर पे जाना है, उस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। तो आपके पास जो है इवेंट्स और उनकी डेट्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। आप यहाँ से जो है उनको देख करके नेक्स्ट कौन सा इवेंट है तो आप उसको नेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने जाना है, ये आपके पास प्रॉम्प्ट्स आ गई हैं जो आपने जनरेट करवाई हैं। अब आपने एप्रियम पे आ जाना है। अब एप्रियम को सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है एप्रियम और उसके बाद उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगी। आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद आपने इसकी एक्सटेंशन को जो है वो पिन कर लेना है। यहाँ पे जाके एक्सटेंशन पिन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। अब इस ये ओपन हो गया है। अब इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। अगर आपने ऐसे ही इसको नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं लिख दिया तो आपके पास जो प्रॉम्प्ट्स आएंगी वो नॉर्मल चैट जीपीटी की तरह ही वहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट होंगे और आइडियोग्राम नहीं होगा। तो आइडियोग्राम को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। एक, आप यहाँ नीचे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो सर्च एप्रियम प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे आइडियोग्राम। और दूसरा जो है हमारे पास ये है कि एक राइट साइड पे आपके पास सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे आइडियोग्राम लिखेंगे तो नीचे आपके पास ये ऑप्शन आएगा। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चीज़ ओपन हो जाएगी और देन आप उसमें अपना क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो इसमें से हम ये जो अब दूसरा जो तरीके है, आपने क्या करना है कि आप स्लैश डालेंगे, प्रेस करेंगे तो उसके नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, आइडियोग्राम। तो नीचे आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा जनरेट प्रॉम्प्ट, इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आपने इसमें अपना प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर देना है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपने टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है इस कोमास के अंदर, इसको आपने डिलीट कर देना है और आपने जो चैट जीपीटी से आपने प्रॉम्प्ट कॉपी किए है उस टेक्स्ट को यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। और नेक्स्ट इसमें जो आपका थीम है नीचे ईद बकरा लिखा हुआ जैसे, वहाँ पे उस थीम को भी आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। वहाँ पे आपने लेबर डे लिख देना है। ये देखें, आपको मैं ये पेस्ट कर रही हूँ, ये हमारा टेक्स्ट वो जो हमने वहाँ पे जनरेट करवाया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट थीम चेंज की है। थीम चेंज करने के बाद आपने इसमें देखें आपको रेड लाइन्स शो हो रही हैं। इस रेड लाइन्स को भी आपने, अपनी मिस्टेक होती हैं इनको आपने रिमूव करके सेट कर लेना है, ठीक है। ये वन बाय वन आप देख सकते हैं, मैं इन मिस्टेक को जो है वो रिमूव कर रही हूँ। और इसके बाद हमने इस पर क्या कर देना है, एंटर। एंटर करने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगी, ये प्रॉम्प्ट्स जो हैं जनरेट होके आ जाएंगी। इन प्रॉम्प्ट्स को ये देखें, आप देख सकते हैं वन बाय वन ये हमारे प्रॉम्प्ट्स। आपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट्स को क्या कर लेना है, कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने कहाँ चले जाना है, आपने जाना है आइडियोग्राम में, ठीक है। आइडियोग्राम में जाने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट जो है नीचे आपने इसकी जो है सेटिंग कर लेनी है। आपने 2 है तो 4 पे वो कर देना है और नेक्स्ट आपने एंटर पे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपके पास वो जनरेट होंगी और इस तरह आपने वन बाय वन जो है प्रॉम्प्ट्स कॉपी करनी है और आइडियोग्राम के अंदर आपने क्या करते जाना है, पेस्ट करते जाना है और एंटर कर देना है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं आपके पास मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स मैंने जो दी हैं उनकी इमेज जो है वो जनरेट होके आ गई हैं। इसी तरह ये देखें आप जनरेट हो रही हैं और कुछ जो हैं वो पहले होके आ चुके हैं। ये देखें जो मैंने पहले प्रॉम्प्ट देखी उसकी इमेज जो है वो जनरेट हो चुकी हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। इस तरह आप जो है अपनी प्रॉम्प्ट्स देख के इमेज को जनरेट करवा सकते हैं। और आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी बात इस चीज़ लेक्चर में समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो, तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। आपको मैं उसके रिलेटेड जो है वो गाइड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगेबान। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।